All right, let's discuss problem 1 of ISI 2026 UGP paper. ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेसिकली दो पार्ट्स थे एंड एक्चुअली दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट हर कंटेंट में मिलता है ना। तो इनफैक्ट ये हमारे क्लास एग्जांपल भी रहता है काफी सारे बैचेस में। तो लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। There are actually two parts. तो first part कह रही थी let a and b are real numbers such that the line y equal to a plus bx on the xy plane passes through, let's say it is passing through 2 points x1 y1 and x2 y2 where x1 y1 x2 y2 are rational numbers. Further x1 is not equal to x2 and y1 is not equal to y2. तो अपने को प्रूव करना है कि ये a and b are rational number with b not equal to 0. ठीक है, सेकेंड पार्ट कह रहा था कि कुछ अल्फा बीटा एंड आर दे आर रियल नंबर्स, आर इज ग्रेटर देन 0 एंड द सर्कल, सर्कल की इक्वेशन दी हुई है वेयर सेंटर इज अल्फा कॉमा बीटा एंड रेडियस इज आर। ठीक है, ऑन द एक्सवाई प्लेन passes through 3 points x1 y1 x2 y2 x3 y3. Assume that x1 x2 x3 are distinct rational numbers and y1 y2 y3 are distinct rational numbers. हमें प्रूव करना है अल्फा और बीटा रैशनल नंबर्स होते हैं। तो टिपिकली ये जो सेकंड पार्ट है हम अपने क्लास में कैसे कराते हैं कि अगर एक ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस रैशनल है, मतलब उसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट रैशनल है, तो जो सर्कम सेंटर बनेगा, सर्कम सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे दैट विल बी रैशनल। इनडायरेक्टली आपसे क्वेश्चन में यही चीज, नॉट नॉट एग्जैक्टली इनडायरेक्टली, डायरेक्टली आपसे यही चीज पूछना चाह रहा है कि जो सर्कम सेंटर है यानी अल्फा कॉमा बीटा उसके कोऑर्डिनेट्स रैशनल होंगे, मतलब अल्फा और बीटा रैशनल होगा, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप प्रूव करते हैं। पहले फर्स्ट क्वेश्चन प्रूव करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट बहुत इजी था। जब भी इक्वेशन y इक्वल टू a प्लस बी एक्स में लिखा होता है, जनरल हमने जो पढ़ा होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन है दैट इज mx प्लस c, है ना। तो अगेन b इज द स्लोप ऑफ द लाइन, b इज स्लोप ऑफ द लाइन। अब हमारी लाइन जो है दैट इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, लेट्स से x1 y1 एंड x2 y2। अपनी लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है, राइट। तो अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स उसका स्लोप होता है, स्लोप हम लिख सकते हैं दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और ये चीज जीरो या अनडिफाइंड होने का कोई पॉइंट इसलिए नहीं है बिकॉज क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना तो x1 x2 के इक्वल है, ना ही y1 y2 के इक्वल है, तो ना तो ये जीरो हो सकता, दैट मींस b कैन नॉट बी जीरो, और ना ही ये अनडिफाइंड हो सकता। ठीक है, तो इसका मतलब दैट मींस b मस्ट बी रैशनल। क्यों रैशनल? बिकॉज x1 x2 y1 y2 दे वर गिवन टू बी रैशनल। ठीक है, ये रैशनल थे, तो दो रैशनल नंबर का डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, they all will be rational. That means this will imply that B is rational. ठीक है, B belongs to Q, B is rational. तो ये तो प्रूव हो गया। अब हमें A भी प्रूव करना है, राइट। सिंस कैन आई डेफिनेटली से कि जो हमारा लाइन है, ठीक है, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स that passes through x1 y1 and x2 y2, the x1 y1 will satisfy the equation। ठीक है, और यहां से you can say that a is nothing but y minus bx and since x1 y1 lies on the line, so a should be equal to y1 minus bx1। now using this we have already proved कि b rational है, y1 and x1 were given rational in the question, so that simply implies that a is rational। that's it, that's it, a part हो गई, खत्म। अब इसमें कुछ भी तो नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था। एक्चुअली इसने ए पार्ट को यूज किया बी पार्ट में भी, ठीक है, बी पार्ट को प्रूव करने में भी। तो अब बेसिकली क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर, अब है ना, आप दो तीन चीजें समझो। अब हम बी पार्ट पर चलते हैं, आई होप ए पार्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं। स्लोप रैशनल हो गया, वहां से बी हो गया। अब पॉइंट रैशनल है, एक्स और वाई की जगह पुट किया तो ए भी रैशनल आ गया, दैट्स इट। अब अगर मैं बी पार्ट पे जाता हूँ, बी पार्ट में जाने से पहले मतलब एक दो चीजें आप समझने की कोशिश करो। अगर जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने क्या प्रूव किया, x1 y1 और x2 y2 से पास होने वाली लाइन, अगर x1 y1 और x2 y2 ये रैशनल है, तो इससे पास होने वाली लाइन जो कि कुछ ऐसी होगी y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, वहां पर a और b दोनों रैशनल होते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आनी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज जो आपको बेसिकली सेकंड पार्ट में, अब टेक्निकली क्या हो रहा है, कैन आई से ये जो 3 पॉइंट्स है x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये तीनों पॉइंट्स हमें रैशनल दिए हुए हैं। ठीक है, और ये भी दिए हुए कि ये सारे डिस्टिंक्ट है, मतलब जो पिछले क्वेश्चन में कंडीशन थी x1 इज नॉट इक्वल टू x2 एंड दैट दे बोथ आर नॉट इक्वल टू x3, सिमिलरली y के लिए। ठीक है,
अच्छा, क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो तीन लाइंस बन रही हैं L1 L2 एंड L3, इनके इनकी इक्वेशन रैशनल आएगी। रैशनल का मतलब क्या है बेसिकली, लेट्स से L1 की इक्वेशन आ रही है y इक्वल टू a1 प्लस b1x, जैसे लास्ट क्वेश्चन में था एग्जैक्टली वही उठा रहा हूँ। L2 मान लो आता है a2 प्लस b2x, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द लेट्स से L3 आता है आपका y इक्वल टू a3 प्लस b3x। तो जो हमने फर्स्ट पार्ट में कॉन्सेप्ट यूज किया था, आई कैन डेफिनेटली क्लेम यहाँ पर कि a1 b1 a2 b2 एंड a3 b3 ये सब रैशनल है। अगेन यूजिंग द फर्स्ट पार्ट को यूज करके आई एम एबल टू क्लेम कि ये रैशनल है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर दो लाइंस रैशनल है, ठीक है, एज इन उसके कोएफिशिएंट्स रैशनल है, तो उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा दैट विल ऑलवेज बी रैशनल। दो रैशनल लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल ऑलवेज बी रैशनल। कैसे, आप बड़ी सिंपली देख सकते हो, अगर आप इन दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, है ना, ऐसा पॉइंट। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, फर्स्ट टू का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात कर रहा हूँ। आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको x की वैल्यू दिख जाएगी, दैट शुड बी a2 minus a1 upon what you say b2 minus b1 और b1 minus b2 whatever be the value, ठीक है। तो ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहां से वी शुड बी एबल टू क्लेम कि x इज रैशनल। क्यों रैशनल? बिकॉज ये सारी चीजें रैशनल थी। सिमिलरली y भी रैशनल आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज है, दो रैशनल लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ऑलवेज रैशनल। अब हम चलते हैं थर्ड बी पार्ट पर, ठीक है। बी पार्ट हमें अब सिंपली क्या कह रहा था, बेसिकली मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल बनाई जिसके तीनों वर्टिसेस रैशनल थे, ए बी सी, ये तीनों रैशनल थे। कैन आई से इक्वेशन ऑफ BC will be rational, or forget about equation, slope of BC, in fact आप लिखना भी चाहते हो x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये हम पॉइंट्स ले सकते हैं, ठीक है। स्लोप ऑफ BC कितना होगा, y3 minus y2 upon x3 minus x2, since they all are distinct, तो can I say this is a rational, ये this is rational, this will belong to a rational number, क्यों? अब मैंने क्या किया, मैंने इसका ऑर्थो सेंटर निकाला, या मैंने इसके परपेंडिकुलर लेट से एडी लाइन की इक्वेशन निकाली। कैन आई से स्लोप ऑफ एडी विल बी रैशनल, दैट शुड बिलोंग टू रैशनल। क्यों? क्योंकि दैट विल बी, अगर BC का स्लोप लेट से m है, तो स्लोप ऑफ AD विल एक्चुअली बी -1/m। तो इफ m इज रैशनल देन -1/m विल आल्सो बी रैशनल। मेक सेंस? अच्छा, कैन आई से इक्वेशन ऑफ AD क्या हो, equation of AD will be y minus y1, that is equal to slope of AD, let's say slope of AD times x minus x1. Now clearly slope of AD is rational, as I have already concluded, right? Y1 x1 they all are rational, so can I say this equation, coefficient of this equation are rational? So this is nothing of the form, let's say y equal to a1x plus b1, ये इस टाइप की कुछ इक्वेशन आ गई। सिमिलरली बी से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो बाय द सेम लॉजिक लेट्स से दिस पॉइंट इज m, इक्वेशन ऑफ bm, ये भी क्या होगा, y इक्वल टू a2x प्लस b2 वेयर a2 एंड b2 आर रैशनल, तो देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिस इज ऑर्थो सेंटर। तो इन दोनों कहानियों से आई कैन क्लेम कि ऑर्थो सेंटर दैट इज h विल बी रैशनल। अब नाउ यू में आस्क की ऑर्थो सेंटर की थोड़ा ना बात कर रहे थे, क्वेश्चन में तो सर्कम सेंटर बोला था, आपने ऑर्थो सेंटर गलती से प्रूव कर दिया क्या? नहीं, देखो आपको है ना बैक ऑफ द माइंड पर एक रिलेशन क्लियर होना चाहिए। एक ऑयलर लाइन होती है, यूलर लाइन भी बोल देते हैं बहुत सारे बच्चे, OGC, ठीक है। ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड एंड सर्कम सेंटर, दे आर ऑलवेज कोलिनियर एंड सेंट्रोइड डिवाइड्स इट इन द रेशियो ऑफ 2:1, ठीक है। तो अब इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्थो सेंटर इज रैशनल एंड इफ समहाउ आई एम एबल टू प्रूव कि सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स भी रैशनल है, जो कि साफ दिखते हैं। सेंट्रोइड क्या होता है, सेंट्रोइड इज x1 plus x2 plus x3 by 3 and y coordinate will be y1 plus y2 plus y3 by 3. तो since x1 y1 x2 y2 x3 y3 they all are rational, तो सेंट्रोइड तो बाय डिफॉल्ट भैया रैशनल था ही। ऑर्थो सेंटर मैंने प्रूव कर दिया रैशनल है।
तो सर्कम सेंटर ऑब्वियसली सेंट्रोइड इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो लेट्स से अगर इसके पॉइंट कुछ भी अल्फा 1 कोमा बीटा 1 है एंड सेंट्रोइड अल्फा 2 कोमा बीटा 2 है एंड लेट्स से सर्कम सेंटर इज अल्फा 3, सर्कम सेंटर को मैं गिवन था अल्फा बीटा, है ना। तो लेट्स अज्यूम दिस इज अल्फा कोमा बीटा, राइट। तो can I say using section formula 2 alpha plus alpha 1 upon 3 that is actually equal to alpha 2. Similarly, 2 beta plus beta 1 upon 3 that is nothing but beta 2. तो using them can we claim कि alpha and beta are rational? माने यहाँ से alpha क्या आ जाएगा 3 alpha 2 minus alpha 1 divided by 2 and similarly यहाँ से beta क्या आ जाएगा 3 beta 2 minus beta 1 upon 2. And since alpha 1, alpha 2, beta 1, beta 2, they all are rational, this implies alpha comma beta, which was the circumcenter, that must be rational. ठीक है। तो ये एक बड़ा ही सीधा सा क्वेश्चन था, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। मतलब ऑलमोस्ट हर जगह जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट की जाती है, पहले दूसरे लेक्चर में ये क्वेश्चन कराया जाता है ना, जिसमें हम अगर पॉइंट्स रैशनल हैं तो प्रूव करते हैं कि ऑर्थो सेंटर रैशनल होगा, सर्कम सेंटर रैशनल होगा, सेंट्रोइड रैशनल होगा, इन सेंटर मे और मे नॉट बी रैशनल, ठीक है। एंड तो इस टाइप से काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं एंड मतलब दैट वाज अ वेरी इजी वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, राइट। होपफुली आपको प्रॉब्लम 1 का सॉल्यूशन समझ में आया हो।